अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश और शादी के रिश्तों की बंदिश। अगर कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी दुकान नहीं चलती, अगर आप बंदिश को पहचानना चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि ये बंदिश मेरे कारोबार पर या मेरे घर पर या मेरी शादी के रिश्ते पर या फिर मेरी दुकान पर है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज आपको पता चल जाएगा कि बंदिश हमारे कारोबार पर लगी है या नहीं लगी है। अगर आपके कारोबार पर या घर पर या दुकान पर बंदिश लग चुकी है तो उसको हटाने के लिए, यानी कि बंदिश को तोड़ने के लिए आज आपको एक बहुत ही प्यारा अमल मैं बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से घर की बंदिश भी ख़त्म, दुकान की बंदिश भी ख़त्म, कारोबार की बंदिश भी ख़त्म और शादी के रिश्तों की भी बंदिश ख़त्म। तो ये सारी बंदिश को तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले वीडियो को पूरा आखिर तक समझिएगा और वीडियो के आखिर में दुआ की जाएगी। उस दुआ में जो भाई बहन भी शामिल होगा तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो वीडियो के आखिर में दुआ होगी, तो दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा सारे लोग। तो बंदिश को तोड़ने के लिए देखो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी दुकान होती है, हमारी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, तो समझिएगा बंदिश लगी हुई। अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार पहले अच्छा चल रहा था, उसके बाद कारोबार हमारा ख़राब हो गया, यानी कि कारोबार में हमारे तरक्की नहीं हो रही है और कारोबार नहीं चल पा रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि नुकसान होता चला जा रहा है, तो आपके कारोबार पर बंदिश है। ये एक पहचान है। घर की बंदिश की पहचान हम ऐसे करेंगे, पहले हमारे घर में खुशियाँ थीं, बहुत ज़्यादा खुशहाल घर था हमारा, और ये बंदिश एकदम अचानक आई और तो हमारे घर की खुशियों को ले गई, हमारे घर की दौलत को ले गई, हमारे घर के पैसे को ले गई, सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये बंदिश कराता कौन है, जादू कराता कौन है? जादू कराने वाले आपके आसपास के लोग ही होते हैं। जब आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊँचे मुकाम पर आप पहुँच चुके हैं, आपका घर भी अच्छा है माशाल्लाह, आपकी दुकान भी माशाल्लाह अच्छी है, आपका कारोबार भी माशाल्लाह अच्छा है और आपकी शादी का रिश्ता भी माशाल्लाह एक अच्छी जगह से आ गया है, तो ये वो लोग होते हैं जो आपके जलने वाले होते हैं। देखो बाहर के लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये आपके आसपास के लोग होते हैं वो जो जलते हैं आपसे, वो जलते हैं और जलने के चक्कर में वो आपके ऊपर जादू करा देते हैं, जादू कराते हैं, फिर आपके ऊपर बंदिश लगा देते हैं, बुरी नज़र लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लगा दी जाती हैं ताकि आप बर्बाद हो जाएं, आप तबाह और बर्बाद होकर आपका नुकसान हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि करना क्या है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, बंदिश को आपको पहचान लिया, ठीक है। बंदिश को जब भी कोई काम करेंगे तो वो काम में नाकामी हासिल होगी, तो ये आपका एक बंदिश को पहचानने का तरीका है। अच्छा, जब भी आपका, जैसे कि मान के चलिए आप घर पर हैं, पहले मैं अमल लिख कर दिखा देता हूँ, पहले समझिएगा। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर 3 बार, क्योंकि ये अमल की पावर है, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। ये सबसे पहले हमें, यानी कि अमल में शुरू करना है, सबसे पहले दुरूद पाक, और उसके बाद हमें पढ़ना है। देखिए मैं पूरा अमल पहले लिख दूं और फिर ये कैसे करना है, किस वक्त में करना है और कहाँ बैठकर करना है, वो चीज़ आप लोग ज़रूर समझ कर जाइएगा अगर बंदिश को हटाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले या लतीफ़ू, ठीक है, इंग्लिश में ये रहा ये देखो इंग्लिश में ये रहा या लतीफ़ू, ठीक है, इंग्लिश में ये रहा या लतीफ़ू और अरबी में ये आपके कोने पर ये मैंने लगा दिया है, या लतीफ़ू या लतीफ़ू। अब ये कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 21 बार। पहले मैं अमल लिख दूँ, उसके बाद आपको ये तरीका समझाऊंगा कैसे पढ़ना है। 21 बार या लतीफ़ू पढ़ना है। उसके बाद कुरान पाक की एक सूरे नास, ठीक है, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई सूरे नास, हिंदी और अरबी दोनों ज़बानों में लिखा दिए। तो सूरे नास को आपको कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 11 बार। अब कैसे पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है, ये चीज़ भी आप समझिएगा। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। 3 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। देखिए अब अमल कैसे करना है पहले समझिए। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, उसके बाद या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू 21 बार पढ़ा, उसके बाद सूरे नास 11 बार आपने पढ़ी।
ठीक है। फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़े। अब ये अमल आपको पता है, जैसे कि आपके घर पर बंदिश है तो आप अगर अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं तो घर पर बैठने के बाद जब ये अमल पूरा कंप्लीट कर लें तो ऊपर की तरफ देखें और फूंक मारें। ठीक है, ऊपर की तरफ देखकर आपको फूंकना है और घर के चारों तरफ फूंक देना है। अगर आप ये अमल कारोबार की जगह पर कर रहे हैं, जहाँ पर आप कारोबार करते हैं वहाँ पर अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो वहाँ पर बैठ कर जाइएगा और बैठने के बाद इस अमल को शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका कारोबार चलने लगेगा। और वहाँ पर भी बैठकर आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ देखकर फूंकना है और चारों तरफ फूंकना है कारोबार की तरफ। अगर आप इस यानी कि इसको अमल को देख रहे हैं, यानी कि दुकान पर कर रहे हैं, तो दुकान पर भी आप इस अमल को इसी तरीके से कीजिएगा। दुकान पर बैठिएगा और ये पूरा अमल कीजिएगा और करने के बाद दुकान के चारों कोनों पर दम कीजिएगा और ऊपर आसमान की तरफ भी यानी कि फूंक दीजिएगा। उसके बाद आप घर पर हैं तो घर पर भी इसी तरीके से करेंगे, जहाँ भी हैं आप इसी तरीके से करेंगे। अब ये अमल किस टाइम करना है ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख कर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये अमल आपको असर से लेकर मगरिब, ठीक है, असर और मगरिब के बीच में आपको यह अमल करना है। यानी कि असर की नमाज़ पढ़ लीजिएगा और मगरिब की नमाज़ से पहले पहले आप इस अमल को कर लीजिएगा। और इस अमल को जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी बंदिश, जादू, टोने, टुटके, दुश्मन, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। अगर आप यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं इस अमल पर, तो इस अमल को आप कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने को बहुत ज़्यादा लंबा बन सकता था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट वीडियो करके बहुत ही आसानी से अच्छी भाषा में आपको समझाया है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ गए। अब आपको करना क्या है, जब अमल पूरा हो जाएगा दम कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने इस अमल को किया है, अल्लाह उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा और जादू, टोने, टुटके, बंदिश से मुझे दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, तो आमीन आप ज़रूर लिखें। या अल्लाह, अब मैं आप दुआ करता हूँ, दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा। या अल्लाह, जितने लोग भी इस अमल को करें और जिस मकसद के लिए करें, जिस भी काम के लिए करें, या अल्लाह उन्हें उस काम में कामयाबी दे और उनकी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, दुख तकलीफ़ों को दूर फरमा और उनकी बीमारियों को दूर फरमा और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।